कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन का प्रदेश का दौरा है। आज शाम को 7:30 बजे जयपुर आने का उनका कार्यक्रम, दिल्ली से फ्लाइट से आने का उनका कार्यक्रम है। सीएम गहलोत, पीसीसी चीफ डोटासरा से मिलेंगे माकन। तमाम लंबे जो मसले हैं उन पर चर्चा संभव है। कल सुबह जोधपुर के चांडी गांव जाने का भी उनका कार्यक्रम बन सकता है, ऐसी खबर। सीएम गहलोत और पीसीसी चीफ डोटासरा भी जा सकते हैं साथ में, ऐसी खबर। अब अभी तक तो जानकारी ये मिल रही है कि हो सकता है चांडी गांव जाने का कार्यक्रम बने। पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा का जो पैतृक गांव है वो वहीं पर है, अभी हाल ही में उनका निधन हुआ, तो ऐसी भी खबर निकल करके सामने आ रही है कि हो सकता है उनका कार्यक्रम वहां पर जाने का भी हो। उनके साथ में सीएम गहलोत भी जाएं, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी उनके साथ में मौजूद रहे, वहां पर जाकर के उनके निवास पर पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा को श्रद्धांजलि दें। बहरहाल उस पर भी नजर लगातार बनी रहेगी। लेकिन अभी खबर ये है कि कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन का ये दौरा प्रदेश का अपने आप में बहुत अहम है। आज शाम को 7:30 बजे तक जयपुर आने का उनका कार्यक्रम, दिल्ली से फ्लाइट से वो जयपुर पहुंचेंगे, ऐसी जानकारी मिल रही है। सीएम गहलोत, पीसीसी चीफ डोटासरा से मिलेंगे, मंत्रिमंडल विस्तार, फेरबदल होना है और साथ ही साथ राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर भी ये फाइनल चर्चा हो सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। इसके बाद सीधे मंत्रिमंडल विस्तार, फेरबदल ही होगा, ऐसी कयासबाजियां चल रही हैं। पहले भी कई बार माकन आए, कई बार चर्चाएं हुई, लेकिन बात नहीं बन पाई, बैलेंस नहीं बैठ पाया। अब खबर ये कि अलकमान का मैसेज लेकर के वो पहुंच रहे हैं यहाँ पर। सीएम के साथ में उनकी चर्चा होगी, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के साथ में वो चर्चा करेंगे। उसके बाद हो सकता है कोई आखिरी फैसले पर सरकार पहुंचे। अजय माकन हाईकमान का संदेश लेकर के यहाँ पर आ रहे हैं, खबर यही है। अभी तक की चर्चा होनी है मंत्रिमंडल विस्तार, फेरबदल, राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर। ये बड़ी खबर आपके सामने है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन जयपुर आ रहे हैं, आज शाम को पहुंचेंगे 7:30 बजे के आसपास, और यहाँ पर आकर के जब चर्चा करेंगे तो उस पर भी निगाहें लगातार बनी रहेंगी। इसी पर ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश जी, अब बहुत अहम है प्रभारी अजय माकन का ये जयपुर का दौरा। ये माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार, फेरबदल, राजनीतिक नियुक्तियों से पहले का फाइनल ये दौर है, फाइनल दौर की ये वार्ता होगी सीएम के साथ में और तमाम मंत्रियों के साथ में। योगेश जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज जी जी। कितना अहम ये दौरा प्रभारी अजय माकन का, क्योंकि सभी की नजरें टिकी हुई हैं कि वो आए तो कम से कम फाइनल चर्चा हो मंत्रिमंडल विस्तार, फेरबदल को लेकर। अजय माकन का पूरा ये दौरा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो बातें बीते दिनों मुख्यमंत्री गहलोत की दिल्ली यात्रा के दौरान हुई थी और जो चर्चा उनकी केसी वेणुगोपाल, प्रियंका गांधी के साथ हुई, अब उसके बाद आगे का जो रोड मैप है उसको लेकर काफी कुछ बातें तय की जानी है। सबसे अहम बात यही है कि मंत्रिमंडल विस्तार, राजनीतिक नियुक्तियां, संगठन का विस्तार, ये सब होना है और इसका ब्लूप्रिंट काफी हद तक तैयार कर लिया गया है, जैसा जानकारी सूत्रों के अनुसार मिल रही है। अब उसके बाद उसको किस तरह से अमली जामा पहनाना, आज क्योंकि इसीलिए एक दिन पहले ही अजय माकन का जयपुर का कार्यक्रम बना है, वो सीधे कल जोधपुर दिल्ली से जा सकते थे, लेकिन यहाँ से कल सुबह सीएम गहलोत के साथ, पीसीसी चीफ के साथ उनका जाने का कार्यक्रम रहेगा। तो एक तरह से कहा जाए इस दौरान आज रात को जयपुर आने के बाद मुख्यमंत्री गहलोत से मुलाकात भी संभावित बताई जा रही है और पीसीसी चीफ डोटासरा भी उसमें रहेंगे। और जो तमाम मुद्दे हैं, जिन लंबित मुद्दों को लेकर लगातार प्रदेश कांग्रेस के अंदर चर्चा होती रहती है, जिन लंबित मुद्दों को लेकर सचिन पायलट भी गाहे बगाहे अपनी बात कहते रहते हैं और कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है वो भी आशा की नजरें उनकी भी टिकी हुई है कि कब जिन मुद्दों को लेकर लंबे समय से एक कॉन्स्पिरेसी बनी हुई है तब सुलझे वो तमाम मुद्दे। तो उसको लेकर अजय माकन का ये दौरा है, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो अब तक की जानकारी आ रही है कि दीपावली के आसपास राजनीतिक नियुक्तियों की बात है, दीपावली के बाद मंत्रिमंडल फेरबदल और विस्तार की बात है, और तब तक उपचुनाव के रिजल्ट को लेकर भी कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार उपचुनाव के रिजल्ट के बाद आएगा, और उससे पहले राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर एक पहली सूची की बात भी सामने आ रही है। वो जिलाध्यक्ष जिनके नामों को लेकर कोई विवाद नहीं है उसको लेकर भी बात की जा रही है, लेकिन संगठन का चुनाव भी अब
जारी कर दिया गया है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। बिल्कुल योगेश जी, सभी को बहुत इंतजार है कि वो आए तो कम से कम तस्वीर साफ हो। विधायक भी चाहते हैं कि उनको भी कोई जगह मिले, जो कार्यकर्ता लगातार लंबे वक्त से ग्राउंड पर काम कर रहे हैं उनको भी उम्मीदें हैं। अब उपचुनाव का परिणाम सामने आएगा, उसके बाद फिर मंत्रिमंडल विस्तार, फेरबदल, राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर कोई तस्वीर साफ होगी। अब अजय माकन के आने से उम्मीदें और भी बढ़ गई हैं। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए।